नमस्कार। मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके सामने बट सावित्री व्रत को लेकर के चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें आपको उपवास के बारे में, नियम के बारे में, ये व्रत क्यों रखा जाता है इस बारे में, ये सारी बातें आपको बताने का पूरा मेरा प्रयास है। और साथ साथ शुभ मुहूर्त क्या है, किस मुहूर्त में पूजन करना चाहिए, और जो इसका धार्मिक महत्व है, धार्मिक परंपरा है, वो क्या है। तो इन सभी विषयों पर मैं चर्चा करूंगा, उसको आप ध्यान से सुने और करने का प्रयास करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, वट सावित्री व्रत हिंदू धार्मिक संस्कृति का महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु एवं सुखी जीवन के लिए रखती हैं। मान्यता है कि जो महिलाएं वट सावित्री व्रत का पालन सच्चे हृदय से यानी सच्चे मन से करती हैं, उनके जीवन साथी यानी पति की आयु बढ़ती है, लंबी आयु होती है। सनातन संस्कृति में महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए व्रत उपवास का पालन करती हैं। जानते हैं वट सावित्री व्रत की तिथि, मुहूर्त, व्रत की विधि और इससे जुड़ी हुई कथा। तो समझने वाली बात यह है कि हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। मित्रों, इस साल यह तिथि 22 मई 2020 को पड़ रही है, इसलिए वट सावित्री व्रत 22 मई को ही मनाया जाएगा। मित्रों, अगर हम बात करें शुभ मुहूर्त की, तो अमावस्या तिथि 21:35 यानी रात को 9:35 21 मई को, यानी एक दिन पहले 21 मई को रात को 9:35 से प्रारंभ हो जाती है। और 22 तारीख को, 22 मई को रात को 11:07 तक ये तिथि रहेगी। तो ये तो रहा मुहूर्त की, इस बीच में ही पूजन करना है। जो वट सावित्री का व्रत मनाया जाता है, रखा जाता है, तो इसी बीच में हमें पूजन करना है। अब बात करते हैं विधि की, कि विधि में क्या क्या हमें अपनाएं, कैसे करें। तो मित्रों, सुबह प्रातः जल्दी उठें और स्नान करें। स्नान के बाद व्रत करने का संकल्प लें। उस दिन का हाथ में जल, अक्षत, फूल लेकर के उस तिथि के मलिया संकल्प करते हैं कि वो आज तिथि क्या है, आज दिन क्या है, आज वार क्या है, नक्षत्र क्या है, हमारा नाम, गोत्र क्या है। पति के नाम के साथ पत्नियों को, महिलाओं को, माताओं को अपना नाम लेना चाहिए। तो संकल्प लें और महिलाएं इस व्रत की शुरुआत पूरे श्रृंगार करने के बाद प्रारंभ करें। इस दिन पीला सिंदूर जो हनुमान जी को लगाया जाता है, ध्यान रखें, जो ओरिजिनल यानी शुद्ध सिंदूर होता है वही होता है। तो उस दिन पीला सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है। बरगद के पेड़, सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति पेड़ के पास ही रखें। बरगद के पेड़ में जल चढ़ाकर उसमें पुष्प, अक्षत, फूल और मिठाई चढ़ाएं। मिठाई में कुछ भी, जो भी आपकी व्यवस्था उसके अनुसार। सत्यवान, सावित्री और यमराज की मूर्ति वहां पर विराजमान करें। बरगद के पेड़ में जल चढ़ाएं। पेड़ में रक्षा सूत्र बांध करके आशीर्वाद मांगे। वृक्ष की 7 परिक्रमा करें। 7 परिक्रमा ध्यान रखें कि यानि कानि च पापानि जन्मांतरिकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। यह मंत्र पढ़ते हुए 7 परिक्रमा राइट साइड घूमते हुए, जैसे घड़ी घूमती है, ऐसी परिक्रमा करें। इसके बाद हाथ में काला चना लेकर इस व्रत की कथा को सुने। कथा सुनने के बाद पंडित जी को दान देना, दक्षिणा देना और वस्त्र आदि देना बिल्कुल न भूलें। ऐसा माना जाता है कि इसके बिना व्रत व्यर्थ हो जाता है। दान में आप वस्त्र दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, चना दे सकते हैं। अगले दिन व्रत को तोड़ने से पहले बरगद के वृक्ष का कोपल यानी सबसे ऊपर का होता है, उसको खा करके उपवास समाप्त करते हैं। इसके साथ ही सौभाग्यवती महिला को श्रृंगार का सामान जरूर दान दें। इस तरह से, इस नियम से व्रत रखा जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि व्रत सावित्री व्रत का, जो वट सावित्री व्रत है, उसका महत्व क्या होता है। तो वट सावित्री में 2 शब्द हैं और इन्हीं 2 शब्दों में इस व्रत का धार्मिक महत्व छुपा हुआ है। पहला शब्द है वट यानी बरगद।
हिंदू धर्म में बट वृक्ष को पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव तीनों देवता का वास होता है। इसलिए बरगद के पेड़ की आराधना करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वही दूसरा शब्द है सावित्री, जो महिला सशक्तिकरण का महान प्रतीक है। पौराणिक कथाओं में सावित्री को श्रेष्ठ माना गया है, श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। कहा जाता है कि सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से ले आई थी। बट सावित्री व्रत में महिलाएं सावित्री के समान अपने पति की दीर्घायु की कामना से तीनों देवताओं की पूजा करती हैं, ताकि उनके पति की आयु अच्छी हो, समृद्ध हो, अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करती हैं। बट सावित्री के व्रत में इन नियमों का पालन व्यक्ति को करना चाहिए। इससे क्या होता है कि उसको शुभ सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आने वाले समय में भी उसका पूरा जो समय होता है, फ्यूचर होता है, वो अच्छा होता है। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। मैं यही कामना करता हूं कि आप इस कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे और ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट जरूर करें, जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार।